लगा मन में तो कुछ तो है, देवचंद्र जी महाराज ने ये सारी घटना मुझे कहे। तब अब देवचंद्र जी महाराज भी घर लौट जाते, तब उनके मन में भी लगता है कि कुछ तो है। अरे हमारे अंदर आकर ऐसे भाव की प्रकट किए। तब घर लौट जाते देवचंद्र जी महाराज तो मन में खटपट होने लग जाती। तो सोचने लगते, अरे हमारे गांव जी भाई अच्छे श्रोता थे, अब वो भी कुछ अपने संसार के कार्योभार के लिए परदेश जा रहे हैं। अरब में उनका व्यापार चलता था। तब अब अरब जाने के लिए वो तैयारी निकल चुके हैं। अब हमारे श्रोता अच्छे श्रोता भी जा रहे हैं, अब किसके साथ में जाके ये बात कहूं। तब देवचंद्र जी महाराज के मन में घर में खटपट हो रही थी। तब उसी समय गांगर जी भाई निकल पड़ जाते हैं। तब जहाज में बैठने लगे, तब बैठ में जाते, तब पूरा बेग चल जाता है। तब जहाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। तब उस समय निंद्रा में पड़ जाते हैं गांगर जी भाई। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण उन्हें निदान देते हैं, दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो कहते हैं, तुम्हें हमारी पहचान नहीं हुई? तुम देवचंद्र जी के पास में मेरी सारी घटना को श्रवण करके वापस आ रहे हो। तुम क्यों नहीं उनकी बात को श्रवण कर रहे हो? और तुम्हें वहां जाना है, कुछ और श्रवण करनी है। तब फिर उनके मन में लगा, नहीं, मैं जब अरब से वापस लौटूंगा, जब अपने इधर की काम भी पूरी हो जाए, तब मैं उनके ही चरण में जाके पड़ जाऊं। तब फिर भगवान श्री कृष्ण दोबारा दर्शन देने आते हैं और कहते हैं, अरे तुम अभी भी यहीं हो, तुम जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं थे। तब फिर उस समय अंतर्धान हो जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो फिर आगे 3 बार में कहते रहो, मैं कितना बार आ चुका हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम देवचंद्र के चरण में जाकर पकड़ो उनके चरण। तब उनको कहने लगे, अगर तुम यहाँ से नहीं उठोगे, मैं तुम्हें उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसे बातों में उनको डांटने लग जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की ये बात को उन्हें ध्यान आ जाता कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उनके ऊपर विराजमान हो चुके हैं। तब उन्हें पहचान हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही साक्षात आकर हमें जगाने की प्रेरणा दी है उनके ऊपर। तो अपने जहाज से उतरकर अपने घर में पूरा पवित्र स्नान करके शुद्ध बनकर वो देवचंद्र जी महाराज के घर में जाते हैं। तब पर जाते हैं उनके चरण में। तब उनके मन में लगता है, अरे भाई, तुम तो अपने कार्य के लिए जा रहे थे, तो आप फिर क्यों वापस लौटे हो? देवचंद्र जी महाराज के मन में भी तो खटपट हो रहा था, मन में भी तो शांति नहीं हुई कि मेरे जो सुनने वाले श्रोता थे वो तो अभी फिर आ रहे हैं। तो आप तो परदेश निकल पड़े थे, अपने संसार के कार्यों की वजह अरब जा रहे थे, तो क्यों आप फिर आ गए? तो पूछने लगे देवचंद्र जी महाराज। तब गांगर जी भाई ने कहा, अरे गुरुदेव, मैं आज आपको गुरुदेव के शरण पकड़ने आया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात देकर 3 बार दर्शन देते हुए हमें यहाँ भेजे आपके पास में। तो मैं जहाज में से उतरकर आपके पास में आपके सानिध्य में आया हूँ। तो इसलिए आया हूँ कि आपके चरण मुझे लेना है, आपके चरण को पकड़ना है मुझे अब इतना ही है। तो आप मुझे तारतुम मंत्र देकर आप हमें जगाइएगा, मंत्र प्रदान करिएगा हमें, तो आपके चरण में आपके शिष्य हम बन जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण आपके माध्यम से मुझे जगाने के लिए आए थे।
इस प्रकार गांगल जी भाई से देवचंद्र जी महाराज से की वार्ता हो जाती है। तब उस प्रकार गांगल जी भाई महामंत्र प्रदान करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गांगल जी भाई मिले अवसरा विनय वाणी लय चित धरा। उनके हृदय में जो वचन पाड़े श्री कृष्ण ने कहे हुए वचन को भी ध्यान आ जाता है। तब जो बात देवचंद्र जी महाराज ने रास्ते में खड़े खड़े हुए बताई हुई घटना की बात भी उन्हें धारण आ जाता है, चित्त में याद। तब वो उनके चरण में आकर समर्पित हो जाते हैं। कर विचार और पूछे बचना ने के अर्थ लिए जो इना जब समझाए पार के पाना तब धनी जी की भई पहचाना। तब कहते हैं मुझे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा की पहचान हुई, तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मुझे खुद पहचान कराने के लिए हमें हमारे पास ही आते हैं। तो और मुझे यह से क्या चाहिए परमात्मा? अब तो आपके चरण ही मुझे शरण दे दीजिए, आपके शरण में हमारी स्थान दे दीजिए। और मैं कुछ नहीं चाहूं तो आप मुझे मंत्र प्रदान कर दीजिएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज ही हम अपनी कथा को यही विश्राम होते हैं। आ जाइए इस चौपाई को दोहराते हैं। तब गांगल जी भाई की जागने की यात्रा को हम निरंतर कर फिर प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं।